सीरियल भाग्य लक्ष्मी। भैया लीजिए, फिर से जुदा हो गए लक्ष्मी और ऋषि। पहले तो मैं मेकअप से ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी जोड़ी आप बनाते ही क्यों हैं जिसको आप साथ दिखाना ही नहीं चाहते। I mean, बेचारे मुश्किल से साथ आते हैं कि फिर कोई सियापा हो जाता है और दोनों जुदा हो जाते हैं। इट्स बेटर कि आप कोई नई जोड़ी बना ले, कम से कम कोई जोड़ी वाला रोमांस सीन देखने को तो मिलेगा हमें। ऋषि और लक्ष्मी पहले एक दूसरे के करीब आने के लिए मशक्कत करते हैं और फिर जब एक दूसरे के पास आते हैं तब दोनों गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं और ये कहानी मानो त्रेता युग से चली आ रही हो। वो बात अलग है कि राइटर को इसके अलावा और कुछ मिलता ही नहीं लिखने के लिए। बस ऋषि लक्ष्मी को मिलाओ और फिर एक दूसरे से जुदा कर दो। अब देखो एक बार फिर लक्ष्मी और ऋषि अलग हो चुके हैं क्योंकि लक्ष्मी ने ऋषि का घर छोड़ दिया है, जिसके कारण अब ऋषि अकेले कमरे में खुद को कोस रहा है कि आखिर लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया। ऋषि ने गुस्से में आकर ग्लास भी तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी भी परेशान है। उसे इस बात का गम खाया जा रहा है कि भला ऋषि ने उसे समझा क्यों नहीं। अब जो भी हो, शालू अपनी बहन लक्ष्मी को संभालने की कोशिश कर रही है। या मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको मैनिपुलेट किया गया। अनुष्का, किरण और मलिष्का ने मिलकर उसको सीसीटीवी फुटेज मैनिपुलेट करी। एक्चुअली फुटेज मैनिपुलेटेड नहीं है, बट जो फुटेज के बिहाइंड जो स्टोरी बताई गई है वो स्टोरी इस तरह से बताई गई है कि जो सीसीटीवी फुटेज, जो रियल फुटेज है, जब वो भी दिखे तो वो भी ऐसे दिखें जिस तरह से वो मलिष्का और किरण दिखाना चाहते हैं। लक्ष्मी फ्लोर क्लीनर से अपनी सीढ़ियाँ साफ़ करती है, बट उस फ्लोर क्लीनर में तेल मिला दिया गया है, बॉटल चेंज कर दी गई है, तो इस तरह से लगता है कि जैसे लक्ष्मी ने सीढ़ियों पे तेल लगा दिया था और उसकी वजह से मलिष्का गिर गई है। पूरी स्टोरी जाती है और कहीं ना कहीं क्योंकि फुटेज दिख रही है तो ऋषि भी उस चीज़ पर ट्रस्ट कर लेता है और उसको भी लगता है कि लक्ष्मी ने जान के किया है, वो मलिष्का के बच्चे को मारना चाहती है, जो कि इल्ज़ाम लक्ष्मी पे लगा रहे हैं लोग। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऋषि की आंखों पर मलिष्का और अनुष्का ने ऐसी पट्टी बांधी है कि उसे लक्ष्मी गलत ही नजर आ रही है। आयुष भी ऋषि को समझाने की कोशिश करता है कि लक्ष्मी अपनी जगह सही है। वो भला मलिष्का के बच्चे को क्यों मारना चाहेगी, मगर ऋषि है कि समझने को तैयार है ही नहीं। उसे लगता है कि सीसीटीवी फुटेज में जो उसने देखा है वो गलत था क्या। आयुष के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भला वो कैसे लक्ष्मी और ऋषि को करीब लाएगा, क्योंकि अब तो शालू ने भी उसे कह दिया है कि हमारी शादी तभी होगी जब ऋषि और लक्ष्मी साथ मिल जाएंगे। मैं ही कुछ कर रहा हूँ क्योंकि शालू के साथ ये अभी मेरा फ़ोन कट जो हम शूट करने जा रहे हैं, ये फ़ोन कट हम शूट करेंगे जहाँ पर शालू मुझसे बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये चीज़ सॉर्ट करके दो क्योंकि एक हफ्ते में हमारी शादी है और अगर ये चीज़ सॉर्ट नहीं हुई तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं सिचुएशन को ठीक करूँगा और ऋषि लक्ष्मी को वापस मिलवाएंगे और वो लोग जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। आई डोंट नो क्या करूँगा, मुझे भी नहीं पता कैसे दिमाग राइटर्स लगाएंगे, वो क्या लिख के देंगे, सो आई हैव नो आइडिया, बट या मैं ही कुछ कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है होते हुए, क्योंकि ऋषि लक्ष्मी तो इस टाइम कुछ एफर्ट लेंगे नहीं। हालांकि दोनों अपने एंड पे बहुत दुखी हैं पर दिखा नहीं रहे, तो इस चीज़ को लेके मैं और शालू फ़ोन कट पे डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी आगे क्या लिख के आता है, कैसा होता है। ऋषि और लक्ष्मी कई बार बिछड़े और कई बार मिले, मगर अब एक बार फिर से इंतजार होगा कि कैसे दोनों मिलेंगे। अब देखते हैं कि आयुष अपनी प्लानिंग में कितना कामयाब होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, यहाँ पर साइली की हर उड़ान भरने की आशा पर मानो एक तरह से बंदिश लगा दी है उसी सासू माँ ने। भैया कौन सासू माँ ऐसा करती है? पाई पाई जोड़कर साइली ने जो गहने अपने लिए बनाए
वही बेच डाले, बल्कि चुरा लिए। क्यों? ताकि तेजस की भरपाई की जा सके जो बिजनेस में उसको लॉस हुआ है। भाई ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। साइली और सचिन के पीठ पीछे देखिए क्या गोलमाल कर रही हैं तेजस और रेणुका। साइली के गहने चोरी चुपके से रेणुका तेजस को दे रही है ताकि उसे गिरवी रख के उसे थोड़े पैसे मिल सके। एज ऑलवेज तेजस ने कुछ गड़बड़ कर दी है। वो 5 लाख का फ्रॉड हो गया उसके शोरूम में, तो उसको वो जाहिर सी बात है वो अपनी आई के पास ही आएगा और रो रहा है पूरा। रेणुका ने उसको बहुत मारा है इस बार। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ तेजस, पर फिर भी माँ का दिल है तो बोलती है ठीक है कुछ भी करके अभी साइली के गहने गिरवी रखते हैं, पैसे मिलते हैं लेकिन छुड़ा देंगे बाद में। ये ध्यान में रखते हुए वो गहने दे देती है। अब दरअसल हुआ ये है कि दुकान में तेजस को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे पैसे चाहिए। इस बार भी तेजस मदद मांगने के लिए अपनी माँ रेणुका के पास ही आया है। देखिए रेणुका साइली के गहने चोरी से लाई तो, लेकिन यहाँ भी अदला बदली हो गई। और देखिए जब रेणुका और साइली एक दूसरे से टकराए ना तो दोनों थैलियों की अदला बदली हो गई। इसके बारे में साइली और सचिन को पता नहीं लगा, लेकिन देखिए आखिर में रेणुका कामयाब हो ही गई साइली के गहने चुराने में। रेणुका ने ये सोचकर तेजस को गहने दिए कि जब उसके पास पैसे आएंगे ना तो वो गहने वापस ले आएगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि तेजस गहने गिरवी रखने की बजाय गहनों को बेच देगा। रेणुका को वो भनक है कि अगर सचिन को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा तमाशा करेगा, तो वो तो उसके दिमाग में है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती ये करना। लेकिन फिर तेजस के प्यार में अंधी है उसकी आई, तो वो कर देती। जिसकी ज्वेलरी उठाई है उसका वो पति है जो कि मेरा भाई है। तो हाँ वही उसमें अलग खौफ है सचिन का कि अगर वो पकड़ा गया कि उसकी बाइकों की ज्वेलरी उसने दे दी है तो फिर वो वही करेगा जो करता है, और वो तेजस वही करेगा जो करता है। वो भागेगा मेरे पीछे, मैं आगे भागूंगा। चल रहा है ना, उससे साइली और सचिन बेखबर हैं। देखिए तो दोनों की किचन में कुछ अलग ही बातचीत चल रही है। साइली सचिन के लिए मछली बना रही है और सचिन बता रहा है कि कैसे शराब पीना बुरी बात नहीं है। दोनों तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। आर्ग्यूमेंट हो रही है हस्बैंड वाइफ की वजह, दारू खराब क्यों है और क्यों अच्छी है। सो वो एक्सप्लेन कर रहा है उसके साइड से कि दारू पीना अच्छी बात क्यों है, इज्जत मिलती है ये वो, और मैं उसको काउंटर दे रही हूँ सार्कास्टिकली कि बहुत स्मार्ट बन रहे हो ना, मैं काका से जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। सचिन के बाबा को भी लगता है कि देखिए घर में कुछ तो गोलमाल चल रहा है। अब ये क्या गोलमाल है इसकी खबर किसी को भी नहीं है। आगे आने वाले ट्रैक में देखना दिलचस्प होगा कि जब सचिन को इस बारे में पता चलेगा ना तो वो रेणुका और तेजस के साथ क्या करेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं मेरी भव्य लाइफ की। नहीं, मेरी भव्य लाइफ की नहीं, सीरियल मेरी भव्य लाइफ की। यहाँ पर बेचारी भव्य बहुत परेशान है क्योंकि उसकी शादी की बात हो रही है और ये जो शादी है आगे चल के लेट मी टेल यू टूटने वाली है। एंड एनीवेज भव्य इज नॉट हैप्पी विद द रिश्ता। तो भैया बात आगे ही क्यों बढ़ानी, निप इट इन द बड, यानी कि शुरू में ही काम निपटा दीजिए। क्या मजाक ये क्या है ये क्या? टीवी सीरियल के शादियों में ड्रामा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और कितने मौके ढूंढोगे अपने बाप को शर्मिंदा करने के लिए। देखिए भव्या और मधुर की सगाई में आज कितना बड़ा हंगामा हो गया, वो भी रिशांक की वजह से। मैंने तो कुछ और पैक करवाया था, ये पता नहीं क्या पैक करवाया था। सूट खरीदा था मैंने,
सलवार कमीज दुपट्टा एकदम इडियट सूट पैक करवाया मैंने। तो तुम इतने इग्नोरेंट हो कि क्या खरीदते हो क्या पैक करते हैं, इसका होश भी नहीं है तुम्हें। भव्या और मधुर की सगाई में नितिन अपने पूरे परिवार के साथ आया है, जहां उसने अपने बेटे रिशांक से कहा था कि वो भव्या के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। अब आप सभी तो जानते हैं ना कि रिशांक भव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए उसे फंक्शन में जो भी तोहफा दिखा उसने वो उठा लिया। उसे तो पता भी नहीं था कि गिफ्ट में क्या है, लेकिन देखिए जब सबके सामने गिफ्ट खुला ना तो कितना बड़ा ड्रामा हो गया। और कितने मौके ढूंढोगे अपने बाप को शर्मिंदा करने के लिए। मैंने तो कुछ और पैक करवाया था, ये पता नहीं क्या पैक करवाया। सूट खरीदा था मैंने, सलवार कमीज दुपट्टा एकदम इडियट सूट पैक करवाया था। तो तुम इतने इग्नोरेंट हो कि क्या खरीदते हो क्या पैक करते हैं, इसका होश भी नहीं है तुम्हें। खास मेहमान तो हमारे नितिन अंकल ही हैं, क्योंकि वो पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने उन्हें बुलाया है और सह परिवार वो आए हैं, जिसमें उनका बेटा रिशांक भी शामिल है। तो रिशांक मेरे लिए गिफ्ट लाना एक्चुअली क्या है ना, उसका माइंड इधर उधर रहता है तो वो भूल गए हैं, तो वो कहीं से भी कोई रैंडमली गिफ्ट उठा के मुझे दे देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि गिफ्ट में क्या है। अब गिफ्ट में क्या है वो तो रिवील हो जाएगा एपिसोड में, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक गिफ्ट होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा ड्रामा हो जाता है। वो रिशांक की फितरत है, वो बिना सोचे समझे ही कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उसने रैंडमली टेबल से उठा के अपना गिफ्ट बता के उसे प्रेजेंट कर दिया और नितिन अंकल ने आके वो सबके सामने खुलवा दिया। लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, तो वो जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ड्रामा तो बहुत है, ड्रामा मिलेगा आपको बीच में, जो रिशांक और भव्या की नोक झोंक है वो भी देखने को मिलेगी, साथ में नितिन अंकल और पापा के बीच में जो बॉन्डिंग है वो देखने को मिलेगी। रोमांस, कॉमेडी, बैंटर, ड्रामा, सब कुछ मिक्स भर भर के है मेरी भव्या लाइफ में, भारी भरकम। अब एक ड्रामा यहाँ खत्म हुआ ही था और दूसरी तरफ देखिए दूसरा ड्रामा शुरू हो गया। बुआ माँ तो सबसे ये कह रही हैं कि अब उन्हें लगता है कि दूल्हा नहीं आएगा। दूल्हे का इंतजार हो रहा है सगाई में और अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। बुआ माँ तो भव्या की लाइफ में मुश्किलें खड़ी करती रहती हैं। अब वो तो यही चाहती हैं कि भव्या की शादी ना हो। देखिए थोड़े समय तक ये ड्रामा चला तो, लेकिन फिर दूल्हे राजा की एंट्री हो गई और उसके बाद भव्या और मधुर की सगाई हो गई। अब फिलहाल तो सगाई में बहुत ड्रामा हुआ, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में और भी ड्रामा होगा। बुआ माँ कोशिश तो करेंगी भव्या की लाइफ को और मुश्किल बनाने की, और भाई रिशांक भी तो है ना यहाँ पे, वो भी भव्या को चैन से कहाँ रहने देता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है रात से ही ना मेरा मन कर रहा है एक जूसी मॉइस्ट केक खाने को, लेकिन हाँ मुझे वो क्रीम वाले केक बिल्कुल नहीं पसंद आते, मुझे वो स्पंज केक पसंद आते हैं, सिंपल बट नाइस एंड मॉइस्ट। उफ, ये केक की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप भी करेंगे, क्योंकि जो केक आप देखेंगे, लेकिन इसको खाइएगा नहीं, इसमें जहर है। हम बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत की। मल्ला ने केक में जहर मिला दिया, अब खिलाना था किसी और को, हाँ बेचारा विक्रांत गया और अब मल्ला और ऐश्वर्या इसका ठीकरा फोड़ देंगी, ऑफ कोर्स मन्नत के सर पर। मन्नत, ये तो ऐश्वर्या को भी पता है और मल्ला भी जानती है कि आपने कुछ भी नहीं किया है,
मगर आपका सच कोई इतनी आसानी से थोड़ी ना मान लेगा। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि मल्ला ने कैसे मन्नत को परेशान करने के लिए केक में मिलावट कर दी थी, यानी कि पॉइजन मिला दिया था। अब ऐसे में उसने तो सोचा था कि वो ब्लेम गेम करेगी, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसका प्यार यानी कि विक्रांत इस केक को खा लेगा और उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेचारी मल्ला काफी घबराई हुई है। ऐसे में वो मदद मांगेगी तो अपनी माँ से ही तो मांगेगी। तभी तो देखिए ना इस मैटर को सुलझाने के लिए कैसे ऐश्वर्या सारा का सारा ब्लेम मन्नत पर डाल रही है। इसका इंतजार कर रही है यहाँ पे। हाँ, विक्रांत का ये हाल करके शर्म नहीं आ रही तुझे जो अब तक यहीं खड़ी है? प्लीज रुक जाइए, प्लीज। मन्नत की कोई गलती नहीं है, उसे ब्लेम मत करिए। अरे इसकी गलती यहाँ होना ही इसकी सबसे बड़ी गलती है। इसे तो पहले ही धक्के मार के निकाल देना चाहिए था हमें। आज विक्रांत का जो हाल है ना वो इसी लड़की की वजह से, सब इसी लड़की की वजह से। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें विक्रांत से? क्या दुश्मनी है? विक्रांत से कौन सा बदला निकाल रही हो तुम? उस दिन एक्सीडेंट में उसकी वो हालत करके तुम्हें तसल्ली नहीं हुई जो अब ये किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब अरे ये कंसर्न होने की नौटंकी बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया बोलने से ना सच नहीं बदल जाएगा। वो बस ब्लेम गेम ही चाहिए था कि मन्नत फंस जाए, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। तो अभी बस डरी हुई है और मॉम के साथ प्लान करके हम सब कुछ मन्नत पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। मल्ला से ब्लंडर हो गया, पर उसे इंस्पायर मैंने ही किया था कि कुछ करो बेटा, कुछ करो, लाइक मेक अ बिग मूव, एंड दिस इज द बिग मूव शी मेड। सो यस इट इज़ अ ब्लंडर, बट रायता समेटने के लिए माँ है ना, तो पूरी तरह से संभाल रही है। हाँ, करना ही पड़ेगा ना। अब कहानी में जहां एक तरफ मल्ला मन्नत को फंसाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी सुनीता का काम तमाम करने की फिराक में थी, जिसके लिए उसने भी नाश्ते में मिलावट कर दी थी ताकि हरनीत भी बेहोश हो जाए। अब जैसा ऐश्वर्या ने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, मगर हरनीत पार्टी में पहुंच गई। क्या हुआ? और सुनीता जी क्या हुआ? वो ठीक है? आपको क्या हुआ? क्या हुआ? इससे पहले मैं प्लीज क्या हो गया पता नहीं है ना। मैंने तो बस थोड़ा ही खाया, उसके बाद एकदम से चक्कर आने लग गए, सिर भारी हो गया, नहीं। अब मुझे होश आया है इस खाने में क्या था। मन्नत ने मुझसे कहा मन्नत मैडम ने आपके लिए खाना भेजा है। वैसे ये तो एक पहलू हुआ, दूसरा पहलू ये भी है कि गगन को ऐश्वर्या पर शक हो गया है और ये बात धीरे धीरे घर वालों के सामने भी आ रही है, जिसका इशारा उसने पार्टी में दे दिया है। अब इस बात से ऐश्वर्या के मन में कई सवाल आ रही हैं। वो गगन को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकती है, जिसके बारे में सुनिए उसने हमसे क्या बताया। अपनी मम्मी के बाद उन्हीं के साथ उसका अपना है। ओह माय गॉड, ये घर में हो क्या रहा है और ये सारी साजिशें कौन कर रहा है? हाँ? कोई तो है भाभी। लेकिन 100% मतलब उसने हरनीत जी को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए बुलाया। क्यों सुना गहरी नींद उनको कुछ खिला पिला क्या मिल जाएगा उसको? क्या हासिल? वो भी मैंने ही किया है जो किया है। उनके समोसे में या लड्डू में मैंने कुछ कुछ दवा मिला दी है सो दैट शी गोज़ टू स्लीप एंड आई गेट टू डू माई एक्ट व्हाट आई वांट टू डू विद सुनीता। ऑल्दो आई एम अनसक्सेसफुल, थैंक यू दादा, मैं कर नहीं पाती हूँ, मगर खिला तो दी, दवाई तो खिला दी, एंड देन शी डज रियलाइज़ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है एंड आई एम प्रीटी रेड फेस्ड, बट अभी तक तो पकड़ी नहीं गई हूँ। बट गगन को काफ़ी शक है मुझ पे एंड इट्स बिगिनिंग टू अनॉय ऐश्वर्या अ लॉट बिकॉज आई एम ऑलवेज अंडर हिज स्कैनर। अब देखिए कहानी में तो कई पहलू सामने आ रही हैं। धीरे धीरे सभी का पर्दाफाश होगा और इसे कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही करेगी और फिर विक्रांत और मन्नत एक भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही तो होता आया है सीरियल्स की दुनिया में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
निकलो मेरे घर। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। करो इस रिपोर्ट को, देखो क्या लिखा है। एक मिनट बुआ जी। खबरदार नहीं, खबरदार मुझसे स्कूल में बात की। भाभी अगर माँ नहीं बन सकती, इसमें उनकी क्या गलती है? पंचन समीर हो कोक, किसी के काम नहीं आती। जब अपना घर हरा भरा हो ना, तो दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है। ये आया ना कहानी में असली वाला ड्रामा। अब देखिए ना, पूरा परिवार मदर्स डे की पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। राघव और रोहित ना चाहते हुए भी एक हो गए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि इतने में बुआ जी ने क्या सॉलिड एंट्री मारी। और तो और एंट्री मारने के साथ साथ उन्होंने अपनी बहुरानी पूनम को थप्पड़ भी मार दिया। अब घर वाले हक्के बक्के रह गए कि आखिर पूनम को थप्पड़ क्यों मारा गया। दरअसल यहाँ पर बुआ जी के हाथ पूनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लग गई है, जिसमें लिखा गया है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। अब बताइए इसमें पूनम की क्या गलती है? बुआ जी ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि ये थप्पड़ किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ बुआ तो कुछ भी कर सकती हैं तो यस, जैसे आपने कहा रोहित, तो मुझे तो लगता है बुआ पे भी डाउट जाता है कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया है। बट एक्चुअली वो एक डिफरेंट ट्रैक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है इन द अपकमिंग एपिसोड। रीत ये सब सह नहीं सकती है और उसे जो ठीक लगा उसने बुआ जी से कहा। यहाँ पर रीत का साथ राघव ने भी दिया। अब देखिए रीत की भाभी माँ बनने वाली है। हालांकि पहले रीत के भाई को ये प्रॉब्लम थी कि उसकी वाइफ माँ नहीं बन सकती थी। रीत की माँ ने जब बुआ जी को समझाने की कोशिश की तब बुआ जी ने ताना भी मार दिया। अब बुआ जी का ये आखिरी फैसला है कि पूनम इस घर में नहीं रह सकती है। जब अपना घर हरा भरा हो ना, तो दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है। आपकी बहू उन्नति तो शादी के पहले साल आपके परिवार को वारिस दे रही है ना, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है आप। मैं भी देखती यदि पांच हो तो आपका उसमें क्या सलूक होता और क्या तेवर होता है आपके। अगर सब लोग भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि अगर उन्नति मां न बनने वाली होती तो प्यार करना तो दूर, ध्रुव उसके साथ भी रहना पसंद नहीं करता। क्यों ध्रुव? अब बुआ जी, पूनम के पतिदेव के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर पूनम इस घर में नहीं रह सकती है तो आपके बेटे को भी क्या हक है इस घर में रहने का? माँ बनना और ना बनना ये तो किस्मत का खेल है। अगर कोई औरत माँ नहीं बन सकती है तो उसमें एक औरत को उसे समझना चाहिए, ना कि आपकी तरह सबके सामने उसे जलील करना चाहिए। अब रीत के लिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो चैलेंज है। पहले तो रीत और राघव इन दोनों भाइयों के बीच रिश्ते अच्छे करना और दूसरा है पूनम भाभी को न्याय दिलाना। क्या लगता है आप सबको, रीत इन दोनों में से कौन सा काम अच्छे से कर पाएगी? मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक बात तो तय है कि ये जो शादी वाला ट्रैक होता है ना, दिस इज लाइक अ बिग इवेंट फॉर एनी सीरियल। क्योंकि देखिए ना, टेक्निकली अनुपमा में माही और आर्यन की शादी हो चुकी है शादी। अब कहानी आगे बढ़ाइए, लेकिन नहीं, क्योंकि शादी के टाइम ही मैक्सिमम ड्रामा होता है। ड्रामे के चलते टीआरपी आती, तो हम धूमधाम से शादी करेंगे। एंड यू नो ना, सीरियल्स की शादी, यहाँ बजट इज नॉट द कंसर्न भाई।
की कहानी में बैंड बाजा बारात की झलक जल्द देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आर्यन और माही की शादी होने वाली है। आर्यन और माही ने मंदिर में तो ऑलरेडी शादी कर ली है, मगर कोठारी परिवार इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि पराग का मानना है कि शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो। इसलिए तो देखो, अनुपमा और पराग का परिवार एक दूसरे के सामने मौजूद है ताकि शादी की डेट फिक्स हो सके। मगर जब तक कहानी में ड्रामे का तड़का ना लगे, तब तक एंटरटेनमेंट का डबल डोज होगा ही नहीं। इसलिए तो राघव जब आता है, तब राघव के आते ही देखो पराग कैसे जल भुन जाता है। और यहाँ पर पराग एंड फैमिली इस बात को लेकर बहस करते हैं कि इस शादी से राघव को दूर रखा जाए, मगर अनुपमा के रहते भला राघव को कोई उंगली कैसे दिखा सकता है। कर लिया है, मोटिवा इज स्टिल नॉट लाइकिंग इट, बट कहीं ना कहीं दोनों फैमिलीज मान गई है। माही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज माही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग, मतलब शी इज़ ऑल्सो इन लव विद आर्यन, एंड उसकी लाइफ में अब बहुत टाइम बाद मतलब हैप्पी मोमेंट्स चल रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली ड्रामा तो होगा ही आगे। तो राघव जी को मतलब कोठारी फैमिली नहीं चाहती कि राघव जी शादी में हो, तो दे हैव सेड कि इट्स बेटर कि हम आपस में करें, मतलब फैमिली के लोग हो, और राघव जी हमारी फैमिली नहीं है तो ये नहीं होने चाहिए शादी में। बट अनुमा टेक्स अ स्टैंड फॉर राघव जी एंड शी सेज कि ही इज़ ऑल्सो अ फैमिली मेम्बर और वो भी होंगे शादी में। तो उसको वो देखते हुए दोनों फैमिली में वापस एक वो हो जाता है, गर्म माहौल हो जाता है एकदम से। राघव से कोठारी परिवार अभी भी दूरियां बनाए रखना चाहता है। हालांकि शाह परिवार की बात करें तो अनुपमा के अलावा कुछ लोग हैं जो राघव की साइड लेते हैं, मगर आज इस शादी की बातचीत के दौरान तोशु के पास मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तब तोशु बताता है कि उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है केटरिंग का, और ये ऑर्डर किसी और के कारण नहीं बल्कि राघव की वजह से मिला है। आपने और किंजल ने जो प्रेजेंटेशन दिया था ना, वो उनको इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने हमको 3 साल का अग्रीमेंट ऑफर दिया है। क्या 3 साल? हाँ। बधाई हो, बधाई। वो भाई को एकदम से कॉल आता है, मुझसे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है हमें, जो कि अनु की रसोई में बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। एंड टू आवर सरप्राइज इट्स बिकॉज ऑफ राघव जी, जिनको सबने इतना हेट दिया था इनिशियली और सबने कहा था क्रिमिनल, उन्हीं की वजह से हमारे लिए इतना बेनिफिशियल, इतना बड़ा ऑर्डर आया है। सो कहीं ना कहीं एवरीबडी इज़ आई थिंक एक्सेप्टिंग राघव जी, मतलब शाज ने तो एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है, कोठारीज आर स्टिल नॉट, मतलब दे आर स्टिल अगेंस्ट हिम। हीरे की परख जौहरी को होती है और राघव की परख अनुपमा को। अनुपमा को भरोसा था कि राघव एक ना एक दिन एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। अब देखो अनुपमा और राघव दोनों कैसे रसोई में एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, और अनुपमा का मन भी हल्का हो जाता है जब वो राघव से बात करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही पकड़ा आपने, सही पकड़े हैं। वो फ्लर्टी कर रहा है उनके साथ। एंड राघव के 2 शेड से, पहले शेड था वो मारता था लोगों को, गुस्सा था, चिल्लाता था, अब थोड़ा सा हल्का हो गया वो, तो उसको उसके तरीके से हैंडल कर रहा है वो, मस्ती वे में ही उसको चुप करा देता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। इतना सारा ड्रामा इस वक्त चल ही रहा है शो में, तो उसके बीच में एक लाइट मोमेंट मैंने देखा है कहीं ना कहीं राघव के साथ ही आता है हमेशा। अनुपमा के परिवार में अब राघव ने अपनी इज्जत बना ली है, मगर इन खुशियों को बहुत जल्द नजर लग जाएगी जब आर्यन की शादी माही से होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब कहानी में एक नया मोड़ आएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, जियो हॉटस्टार पे मेगा स्टार स्टार्टेड कंटेंट आने वाला है जिसका नाम है जुनून। वेल, कैसी होगी एक्चुअल पिक्चर वो उसके ट्रेलर से पता लगा लीजिए। मेरा मतलब है कि इसका लॉन्च हुआ बड़ा ही म्यूजिकल, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल नाइट इट वाज। देखिए एक नजर।
है जुनून सपनों को सच करने की, है जुनून कुछ कर दिखाने की, है जुनून अपने आप को साबित करने की। जिसके अंदर जुनून है उसी में ही तो सुकून है, क्योंकि इंसान जो करना चाहता है अगर वो करे तो उसे अपने काम से इश्क हो जाता है। अब देखिए एक ऐसी शाम का नज़ारा दिखाते हैं जहां टैलेंट का खजाना भरा हुआ था, और तो और कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्हें SBS ने शुरू से देखा है और उनकी जर्नी का साथी भी बना हुआ है। सुमित मुदगलकर हो या सिद्धार्थ निगम या फिर कुंवर अमर या फिर प्रियांक शर्मा, इन्हें SBS कभी नहीं भूला और ना ये कभी SBS को भूल पाए। वैसे जहां चार यार मिल जाते हैं वहां मस्ती ना हो, ऐसे भला कहां हो सकता है। इस शो के सभी कलाकारों ने जमकर परफॉर्म किया और लोगों का खूब एंटरटेन किया। सुमित और कुंवर अच्छे दोस्त तो हैं ही, मगर कुछ नए दोस्त जो बने वो भी काफी अच्छे हैं। और देखो कैसे जब इनकी मुलाकात हुई तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगे। भाई हम लोग यही मेनली करते आए हैं और वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज ये जो बॉन्ड है ना हम लोगों का, ये बहुत नेचुरल है और ये बिकॉज बॉन्ड है इसलिए ये सब हो पा रहा है। सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू ईच ऑफ देम एंड या दैट्स इट। तो ट्रेनिंग गई है और बहुत मेहनत गई है कोरियोग्राफर्स की, उनके असिस्टेंट्स की, रुएल सर, उनकी पूरी टीम, पृथ्वी चिप्स, ब्लू और पूरी हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है। तो तब तक हमने ज़्यादा कुछ ऐसा डांस वगैरह डाला नहीं था, हम बस कोशिश कर रहे थे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके बिकॉज वी हैड टू जस्टिफाई द डांसेस दैट वी आर ऑन स्क्रीन। रुस्तम है, ये बहुत छुपा रुस्तम है, ही इज़ बीन डांसिंग ऑल हिज लाइफ, बस कभी वो दिखा नहीं था एंड दिस इज द राइट टाइम। आई वाज जस्ट वेटिंग, एग्जैक्टली। सो लाइक भाई सेड, कुंवर भाई सेड दैट एक समय होता है, उस समय का जस्ट वेट कर रहा था, तैयारी कर रखी थी। आई थिंक वो अब हमें मिल चुका है, जुनून दिखाने का मौका मिल चुका है तो हमने दिखा दिया। प्लीज़ 16 तारीख को जाके देख लेना हमारा जुनून। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे डांसर भी है, इनका भी आप देखना। क्या कहना चाहोगे सर, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे? सो एक्चुअली मेरा फर्स्ट रेड कारपेट इवेंट है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार मैं बात करता हूँ, जुनून है, अभी स्टेज पे करके ज़्यादा जुनून आ गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो के लिए, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम जिनको मैं टीवी पे बचपन से देख रहा हूँ उनके साथ काम करने के लिए मुझे मौका मिला है। तो तरीके हैं अपने हम अलग अलग थे पर जरूरी नहीं कि आशीर्वाद पैर छू के ले, गले मिल के ले लेते हैं हम। थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सारे जो ग्रुप है ना, इनको आप मेरे बारे में सवाल पूछो ही मत ना मेरे को इनके बारे में पूछो, हम बहुत रोस्ट करते हैं एक दूसरे को। और ये आ गया, ये कर गया। What's up? Hi, hello, namaste. These guys were unbelievable. पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है। मतलब ये वो जॉनरा है, वो शो है जो बहुत जल्द बनते नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा डांसिंग भी, म्यूज़िक भी, ड्रामा, इमोशंस, ईच एंड एवरी कैरेक्टर। तो एवरीथिंग हियर इज़ ब्यूटीफुल एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। माँ की ब्लेसिंग्स है, माँ का सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ, खुश हूँ। और वो जितनी मेरे लिए पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, कौन करता है? सो दैट इज़ वाई whatever I am today is because of my mom. So I always. ये शाम मानो बड़ी गजब की रही हो, क्योंकि यहाँ सितारों के जज्बात भी नजर आए। डांस और गाने का संगम जिस तरह से शो में दिखाया गया है उसी की एक झलक आज यहाँ भी देखने को मिली, जहाँ सिंगर्स अपने परिवार के साथ नजर आए, शंकर महादेवन अपने बच्चों के साथ नजर आए, तो वहीं शान और उनके बेटे को भी देखा गया। नितिन मुकेश अपने बेटे नील नितिन मुकेश के साथ नजर आए। हालांकि नील इस सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब इन सब का संगम हुआ तो मानो जैसे एंटरटेनमेंट की सुनामी आ गई हो। हम साथ में काम कर रहे आ रहे, बचपन से ही हम साथ में जैम कर रहे एंड वो बॉन्डिंग तो है ही, मेरा भाई है तो इट्स द सेम। जैसे सिद्धार्थ ने कहा, हम बचपन से एक साथ बड़े हो रहे, खेल रहे, म्यूज़िक बना रहे, तो हमारे लिए बचपन में म्यूज़िक बनाना ऐसा जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं अपने भाइयों और बहनों के साथ, वैसे हमारे लिए म्यूज़िक बनाना भी एक खेल जैसे हुआ था बचपन में। और ऐसे करते करते एक गाना बनाया, 2 गाना बनाया, देखते देखते हम प्रोफेशनली करने लगे। प्राउड ऑफ हिम, बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रिपेयर्ड रहता है। ये नहीं कि बस जाकर कुछ कर लें, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स द ग्रोथ इज इमेंस। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम रियली प्राउड दैट। आज हमारे साथ देखिए क्या यूनिक काम हुआ है। ऑपोजिट, वो पहले निकल गए, मुझे पता नहीं था क्या पहन के गए घर से, लेकिन देखिए जहाँ उनका ब्लैक है वहाँ वाइट है, जहाँ वाइट है ब्लैक है, जूते तक
यानी हमारी सोच पता नहीं मिलती है या हाँ इनवर्स है, पता नहीं क्या है। ये एक टेंडेंसी है, यू नो, सन टू फादर, यू नो, ऑब्वियसली थोड़ा कुछ नर्वसनेस तो होता रहता है, लेकिन आई थिंक दैट्स हेल्दी, दैट्स, यू नो, होना चाहिए, यू नो, ऑब्वियसली यू वांट टू इम्प्रेस योर फादर एंड वांट टू कीप हिम हैप्पी एंड बस। Hai Junoon is definitely one of its kind. Very big honor to be a part of the show. It's like I said on stage also inside that this is the first time that I get to see, you know, not just talent from big cinema, but you know, from the TV world, from cinema world, and this is the first time we bridged this gap. ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार आती है लाइफ में। मेरा पहला प्लेबैक 2007 में आया था, 7 या 8 में जॉनी गद्दार के लिए। मैंने उसके बाद काफ़ी गाने गाए, लेज़ी लम्हे, गुलाबो, चेन्नई एक्सप्रेस में गाए, देवडी में गाए। आई हैव संग फॉर सच बिग फिल्म्स, बिग कंपोजर्स, एंड एक्टिंग वाज नेवर अ पार्ट ऑफ माय प्लान। लाइक कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि एक्टिंग एक पॉसिबिलिटी है, और ये भी लगता था कि एक्टिंग शायद मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी। सो आई थिंक आई गिव सो मच क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर सागर, the creator of the show Aditya Bhatt, डायरेक्टर अभिषेक सर। आई थिंक अगर इन लोगों ने वो एक कुछ मुझ में नहीं देखा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। ऑनेस्टली मतलब ब्लेसिंग है कि हमें इनके साथ काम करने को मिला। वीव लर्न टाइनी टू द बिगेस्ट थिंग्स फ्रॉम देम एंड वीव स्पेंट ऑल आवर टाइम विद ब्लड, स्वेट, वाटर, एवरीथिंग टुगेदर, बट इट्स बीन ऑल वर्थ इट। I have done that day was crazy, the pain, the sweating, and then also just months and months I've injured Sumedh also. Yeah, oh my god, I have sweat and water जो मैं बोल रही हूँ तो वो है। There's so many injuries, so many accidents, but then at the end of the day we're really good friends, all of us. So then we all just lift each other up. Yeah, है जुनून। इस शो में सिद्धार्थ निगम, सुमेध मुदगलकर, कुंवर, प्रियांक, नील के अलावा बमन ईरानी और जैकलीन भी नजर आएंगी, जिनकी अदाकारी से सजी ये सीरीज आपको जरूर एंटरटेन करेगी। इनके अलावा और भी कलाकार नजर आए जो इन सब का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। तो आप सभी हो जाइए तैयार, 16 मई को जियो हॉटस्टार जरूर स्ट्रीम करें ताकि आपके भी एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो सके। मुंबई से सुशीला उपाध्याय और शुभ्रा पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सवी और नील की राहें कैसे एक दूसरे से मिलेंगी और कहानी साथ साथ इन दोनों की आगे कैसे बढ़ेगी, तो होल्ड ऑन, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही फिलहाल व्यस्त है। क्या करने में भाई? अपनी अपनी लाइफ की जंग लड़ने में। इस घर की शांति का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब मैं तेजस्विनी को इंसाफ दिला दूं। सवी का साथ जब से रजत छोड़कर गया है तब से सवी खुद को नहीं संभाल पा रही। वो मजबूत बनने की कोशिश तो करती है, मगर वक्त और हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वो रजत के बारे में जरूर सोचे। अब देखो कैसे सवी रजत के कपड़े को महसूस कर रही है, क्योंकि आज उसे रजत की जरूरत है, मगर जो छोड़कर चला गया है भला वो कहाँ दोबारा आता है। सवी के आंसू इसलिए नहीं थम रहे क्योंकि सवी को पता चल गया है कि रजत के बचे कुछ पैसे सब खत्म हो चुके हैं, यानी कि सभी अब गरीब हो चुकी है। अब ऐसे में घर चलाना, सही की पढ़ाई का खर्च भला कैसे पूरा होगा। कैसे वहीं दूसरी ओर नील के घर में ग्रह शांति की पूजा रखी गई है, जहां ऋतुराज चाहता है कि नील भी इस पूजा में बैठे
ताकि तेजस्विनी की आत्मा को शांति मिल सके, मगर वो इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जब तक वो तेजस्विनी को इंसाफ नहीं दिला देता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। नील को अब ऋतुराज की बातों से भी चिढ़ होने लगी है, इसलिए वो उसे चुप रहने को भी कहता है। इस घर की शांति का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब मैं तेजस्विनी को इंसाफ दिला दूं। ये पूजा गृह शांति के लिए रखी गई है क्योंकि हमने एक फैमिली सदस्य को खोया है, तेजस्विनी। तो उसके जाने के बाद नील का दिमाग ख़राब हो गया है, वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है और पूरे घर का दिमाग ख़राब कर रहा है। तो उसकी सुख शांति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए पूजा रखी गई है। ऑब्वियसली नील की सुख शांति के लिए भी, बिकॉज ऑब्वियसली वो हर्ट है, उसने जस्ट अभी अपनी पत्नी को खोया है। अब ऋतुराज की कोई ना कोई कड़ी तो जरूर जुड़ी है तेजस्विनी की मौत से, वरना उसके चेहरे पर 12 नहीं बजते। भला हो नील का कि थप्पड़ नहीं जड़ा, वरना नील तो ऋतुराज पर काफी भड़का हुआ लग रहा है। तो मैं ही टॉन्ट मार रहा था सबको, अब मुझे भी टॉन्ट पड़ रहे हैं, चाटे पड़ रहे हैं, गला घोटा जा रहा है मुझसे। इस सीन में भी मुझे सभी चाटा मारने वाली है और अभी पता लगा सभी नहीं, उसकी ड्यूब है तो उसकी ड्यूब से भी चाटा खाना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा किरदार लिया है मैंने तो चाटा पड़ेगा ही मुझे। बलि का बकरा आखिर कब तक अपनी खैर मनाएगा, ठीक उसी तरह ऋतुराज अपनी बेगुनाही आखिर कब तक छुपाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन उसकी सच्चाई तो बाहर आनी ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य, यहाँ करण जो है वो शिवांश की रिसेप्शन पर पहुंचे हैं, लेकिन रिसेप्शन पर पार्टी शाटी जश्न का माहौल नहीं, झगड़े का माहौल हो रहा है, क्योंकि रौनक और शिवांश के बीच में झड़प जो हो रही है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि भैया जिस तरह ये शादी रचाई गई है तो झगड़े ही होने थे। एंड बेचारे करण के लिए भी हमें बुरा लगता है कि दो ये इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रीटी मच अंडरस्टैंड्स कि शादी के कितने सियापे होते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शिवांश क्या कर रहे हो तुम? सर इसने धोखे से चेहरे में चेहरा छुपा के मेरी प्रार्थना से शादी कर ली। What? तुम्हारी शादी सोनालिका से होनी थी ना, उसी से हुई है तुम्हारी शादी, उसी के बाद रिसेप्शन है। तुम्हारी शादी सोनालिका से हुई है ना। देखो देखो शिवांश और रौनक को अलग करने कौन आया है। ये वही करण है जिनके साथ खुद ऐसा कई बार हो चुका है, जिनकी प्रीता कई बार उनसे छोड़कर किसी और से शादी कर बैठी है। वो बात अलग है कि प्रीता भी खुद इस बात से अनजान थी और करण भी। अब जिस पर जो बीतती है वो तो इसे बहुत अच्छे से जानता है कि आखिर कैसा महसूस होता है। इसीलिए तो शिवांश को सबक सिखाने के लिए यानी कि नसीहत देने के लिए पहुंच गए हैं करण। तुम्हारी शादी सोनालिका से होनी थी ना, उसी से हुई है तुम्हारी शादी, उसी के बाद रिसेप्शन है। तुम्हारी शादी सोनालिका से हुई है ना। तो अब भाई देखिए ऐसा है ना कि रौनक बस हर हाल में अपने प्यार को पाना चाहते हैं और ऐसे में उन्होंने सोच लिया है कि वो अपनी प्रार्थना को पाकर रहेंगे, मगर इसमें उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम पूरी तरह से शिवांश कर रही है। तभी तो आज तो उन्होंने नाक में दम कर दिया है। अब रौनक को तो लगा था कि वो डिवोर्स के पेपर्स लेकर आएंगे और शिवांश को थमा देंगे और प्रार्थना उनकी हो जाएगी, मगर यहाँ तो उनका दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। और तो और उन्हीं के सामने शिवांश ने सारे पेपर्स को फाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद जो हुआ वो तो देखते ही बना। मैं जो भी करता हूँ कर रहा हूँ वो प्रार्थना के लिए कर रहा हूँ। सो व्यूअर्स को तो यही दिखाई देगा कि मेरा प्यार जो प्रार्थना के लिए है, दैट्स माई POV फॉर हर।
अब वो देखिए डिवोर्स पेपर लेके आ गया था रौनक और बोल रहा है कि साइन करो उसे, तो इतनी आसानी से वो रौनक को खुशी तो नहीं देगा, तो उसको इरिटेट करने के लिए उसने पेपर फाड़ दिए, तो रौनक को गुस्सा आ गया और फिर हाथापाई शुरू हो गई। एंड आई थिंक अभी तो स्टार्ट है, इतनी जल्दी तो दोनों भाई वो तो नहीं जानता भाई है, मैं तो जानता हूँ मेरा छोटा भाई है, तो इतनी जल्दी हम शांत तो नहीं होंगे। तो आज ये किया हमने, अच्छा किया, मैंने उसकी जो शादी थी उस पर जाके मैंने अपना तमाशा किया था, अब उसने आके बदला लिया है। फिलहाल करण ने शिवांश को फटकार तो लगाई है, मगर ये क्या, सोनालिका के बारे में सुनकर शिवांश भी शांत हो गए और करण को जवाब नहीं दे पाए। खैर कोई नहीं, मगर जाते जाते व्यूअर्स को कम से कम ये बता दीजिए शिवांश कि आपका अगला दांव क्या है और क्या सोनालिका के लिए अभी भी आपके दिल में प्यार है या नहीं। सोनालिका से जी, उनसे जब मेरी एंट्री हुई थी तो मेरी मेहंदी हो रही थी, नहीं क्या था, मेहंदी थी, सगाई थी, पता नहीं कुछ था, एक फंक्शन था जिसमें मेरी एंट्री हुई थी सोनालिका के साथ। और अभी काफ़ी फाइट कर लिया तो दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट या उससे मेरी वो हुई थी। और अभी भी शिवांश का प्लान है कि 1.5 महीने बाद उनकी शादी है, तो वो सोनालिका से शादी करेगा जी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल परिणीति की। अब आई थिंक फाइनली द मेकर्स हैव टू टेक अ डिसीजन कि भैया आप कहानी में कुछ ऐसा धांसू कीजिए कि कहानी की स्टोरी में कुछ नया दिखे। फिलहाल तो कहानी जो है कोर्ट रूम ड्रामा तक पहुंच गई है, बिकॉज यू नो ना, परी पर अपनी ही माँ की मौत का, कत्ल का इल्जाम लगा है। जज साहब, अंबिका जी का कत्ल इसी औरत ने किया है। ये सब झूठ है जज साहब, मेरी पार्वती ने कुछ नहीं किया है। पार्वती निर्दोष है और असली गुनहगार को मैं कोर्ट के सामने लेकर आऊंगा। वैसे भी कानून कहता है जज साहब, चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। और पार्वती बेकसूर है, पार्वती निर्दोष है, पार्वती ने कुछ नहीं किया। आई प्रॉमिस यू, मैं असली गुनहगार को अगली डेट पे यहीं पे खड़ा करूंगा विद प्रूफ। प्लीज सर, एक डेट चलेगी ना आपसे, प्लीज। जो गुनाह परी ने किया ही नहीं है, देखिए उस गुनाह की सजा दिलवाने की कोशिश वो सब लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि परी जेल चली जाए। अब अंबिका देवी का खून परी ने नहीं किया है, ये हम सब जानते हैं। अदालत में ये बात परी का वकील साबित नहीं कर पाया। तमाम दलीलों को सुनने के बाद जज साहब परी को सजा सुनाने ही वाले थे कि राजीव ने कह दिया, रुको जज साहब रुको, मैं परी को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा, मुझे कुछ मोहलत चाहिए। वैसे भी कानून कहता है जज साहब, चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। और पार्वती बेकसूर है, पार्वती निर्दोष है, पार्वती ने कुछ नहीं किया। आई प्रॉमिस यू, मैं असली गुनहगार को अगली डेट पे यहीं पे खड़ा करूंगा विद प्रूफ। प्लीज सर, एक डेट चलेगी ना आपसे, प्लीज। ताई जी ने भी कहा कि परी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। प्लीज जज साहब, आपके सामने हाथ जोड़, प्लीज थोड़ा और टाइम दे दीजिए। अगली डेट तक अगर सबूत नहीं लाया आपके सामने तो आप जो सजा सुनाएंगे हमें मंजूर होगा। अब जज साहब थोड़े से इमोशनल हो गए। अब क्या करें, उन्हें पता है कि वो टीवी सीरियल में काम कर रही हैं, जहां पर बहू के लिए इमोशन तो दिखाना ही पड़ेगा। जज साहब ने राजीव की बात को सुन लिया और राजीव को थोड़ा सा वक्त दिया। अगली डेट में अगर सॉलिड प्रूफ पार्वती के पक्ष में नहीं आया, भारत के साथ साथ एक मामले वालों को भी सजा दी। मंजूर है साहब। अब इस थोड़ी सी मोहलत में राजीव जमीन आसमान एक कर देगा अपनी परी को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब राजीव यहाँ पर आप अकेले हैं और आपकी परी जेल में। बाहर खलनायक और खलनायिकाओं की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और वैसे भी इस सीरियल में लीप आने वाला है, जहाँ पर अब हमने सुना है कि आप नजर नहीं आएंगे। तो लगता है राजीव भगवान को प्यारा हो जाएगा और उसी के बाद से कहानी एक नया मोड़ लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जज साहब, अंबिका जी का कत्ल इसी औरत ने किया है।
ये सब झूठ है जज साहब। मेरी पार्वती ने कुछ नहीं किया है। पार्वती निर्दोष है और असली गुनहगार को मैं कोर्ट के सामने लेकर आऊंगा। वैसे भी कानून कहता है जज साहब, चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। और पार्वती बेकसूर है, पार्वती निर्दोष है, पार्वती ने कुछ नहीं किया। आई प्रॉमिस यू, मैं असली गुनहगार को अगली डेट में यहीं पे खड़ा करूंगा विद प्रूफ। प्लीज सर, एक डेट चलेगी ना प्लीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिलहाल तो हम सब यही सवाल पूछ रहे हैं अरमान से। बहरहाल हमारे जो गोयनकास और पोदार्स हैं वो दोनों निकल चुके हैं, दोनों ही परिवार अपने कुल देवी के मंदिर की ओर। क्या है ना कि पूकी की नहावन की रस्म भी हो जाएगी और पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, लेकिन ये सब तो तब होगा जब अरमान अपना ये जो बड़ा ही वियर्ड सा बिहेवियर है उसको थोड़ा सा नियंत्रण में लाएगा भाई। कभी कभी किसी को ज्यादा प्यार करना नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बात फिलहाल अभी अरमान समझ नहीं रहा है, लेकिन जल्द ही समझ जाएगा। हिप्पोदार और गोयनकास निकल पड़े हैं नहावन के लिए। अब घर में जो बच्चा आता है ना, तो उसे लेकर कुल देवी के मंदिर में जाया जाता है और वहाँ पर बच्चे को नहलाया जाता है। हिप्पूकी के आने के बाद ये रिचुअल्स होने वाला है। अब एक से भले दो और दो से भला पूरा भरा परिवार, जहाँ पर इस नहावन में दोनों परिवारों ने हिस्सा लिया है। अब इनका मानना है कि पूकी का नहावन भी हो जाएगा और पिकनिक की पिकनिक भी। हम लोग कुल देवी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा होती है और वहाँ पर एक तरह से नहावन से आप समझ ही गए होंगे कि नहाया जाता है बच्चे को वहाँ के पानी से, और उसके साथ साथ हम लोग एक तरह से पिकनिक भी हो रही है। ये पूकी की पहली ट्रिप है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे फैमिली ट्रिप बना दिए। और फैमिली ट्रिप का असली मजा तो तभी आता है जब सब लोग एक साथ खाते पीते जाए। अब अरमान एक तरफ खुश है कि परिवार एक साथ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसने अपनी खुद की माँ को कुछ इस तरीके से बातें सुना दी कि विद्या को अच्छा नहीं लगा। तो आपको बैग से निकालने की क्या जरूरत थी? आप रूम में से ले लेती ना। मैंने इसकी सारी चीजें गिन कर रखी थी ट्रिप के लिए। अगर आपने और भी कुछ लिया तो प्लीज पहले ही बता दीजिए। ऑब्सेशन को ने उसको पोजेस कर रखा है एक्चुअली। उसके चलते वो मुझे बोलता है, जब मैं उसे बोलती हूँ कि ये बोलता है पूकी का सामान सारा पापा ने रेडी कर दिया बैग में, तो मैं ऐसे ही मजाक के तौर पे बोलती हूँ हाँ, और एक चोरी भी हो गया डायपर, पापा को तो पता भी नहीं चला पूकी। तो यहाँ पे वो मुझे झड़प देता है कि अगर आपने यहाँ से क्यों निकाला, अगर आपको चाहिए था तो आपको कम घर से लेना चाहिए था ना, मैंने तो पूरा एकदम नाप तोल के गिन के पूरे सब डायपर्स रखे थे। तो बुरी तरह से बोलता और कुछ तो नहीं निकाला ना आपने, तो मैं नहीं, थोड़ा सा बुरा लग जाता है। और जरा अबीरा को देखिए ना, चाह कर भी वो अपनी पूकी को गोद में नहीं उठा पा रही है। हाँ, वो इसलिए बिकॉज अबीरा को बुखार हो गया था और मासा और मैंने उसे बोला तुम जाके आराम करो। बेचारी वो पानी गर्म कर रही थी पूकी के बॉटल्स को धोने के लिए और वो सब, और वहाँ हमने देखा कि बेचारी तबीयत ख़राब है उसकी और हम उससे बोलते हैं कि तुम जाके आराम करो, लेकिन सुबह वो अलग सी खड़ी हुई है अपने आप। तो माता बोलती तुम क्यों खड़ी हो? तो बोलती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अरमान ने बोला कि पूकी के पास नहीं जाना। तो ये भी बड़ा हमें अजीब सा लगता है, बिकॉज आई मीन वेरी स्टूपिड एंड ऑड सिचुएशन पूरे परिवार के लिए। अब अबीरा की तबीयत खराब है और अरमान ने कहा है कि तुम पूकी के पास मत आना। ये पूरा परिवार समझ गया है कि इन दिनों अरमान कितना ज्यादा पॉजिटिव हो गया है अपनी बेटी को लेकर। वहीं रूही ने तो कोशिश की है दोनों परिवार को एक साथ लाने की, ताकि अरमान अबीरा कुछ अच्छे पल बिता सकें। उसे क्या पता कि नहावन के इस प्रोग्राम में जितना सेलिब्रेशन होगा उससे कहीं ज्यादा कलेश भी होगा।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।